हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक युग हत्यारा का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। शक्ति की तीसरी आंख से जबरदस्त उष्मा प्रस्फुटित हुई, जिसने युग हत्यारा को राख का ढेर बना दिया। लेकिन कुछ है जो कभी नहीं मरता, लेकिन मैं लौटूंगा सौभाग्य। इस आखिरी युग कलयुग में तुझे खत्म करने में जल्दी ही लौटूंगा। युग हत्यारा के शरीर के राख में बदलते ही परमाणु के जहन को भी एक तीव्र झटका लगा था। हुम, मुझे क्या हुआ था? मुझे हथकड़ी किसने लगा दी? शक्ति ने आकर उसकी जिज्ञासाओं को शांत किया और परमाणु की कलाई में बंधी हथकड़ी को अपनी हथेली की उष्मा में जज्ब कर लिया। शक्ति, तुम यहाँ कैसे? और वो शैतान युग हत्यारा कहाँ गया? उसे शक्ति ने भस्म कर दिया परमाणु, मगर वो खत्म नहीं हुआ। वो फिर आएगा। हाँ, तुमने ठीक कहा, वो फिर आएगा। परमाणु, शक्ति व ममता तीनों की निगाहें तुरंत उस आवाज की दिशा में घूम गई। आप कौन हैं? महामुनि भंगम। इससे पहले कि परमाणु, ममता या शक्ति तीनों में से कोई भी उसका पूरा परिचय पूछ पाता, उफ, ममता, क्या हुआ? मुझे कुछ हो रहा है परमाणु। मेरा मुझे मेरा शरीर ऐंठता महसूस हो रहा है, नसें खिंचती महसूस हो रही है। परमाणु, उफ, तुम्हें कुछ नहीं होगा ममता। मैं समझ गया, ये तो बेहोश हो गई। हम अस्पताल में ही हैं, इसे फौरन किसी डॉक्टर के पास ले चलो। मुझे देखने दो। इसकी बाजू पर ये लाल निशान देखो, ये उसी शैतान की करतूत है। उसने अपने रक्त की एक कोशिका, लाइव ब्लड सेल, इसके शरीर में प्रवेश करा दी है। कोई भी खून अपने ग्रुप के खून के अलावा दूसरे खून को स्वीकार नहीं करता, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त के थक्के बनने लगते हैं। इसे फौरन उपचार की जरूरत है। उस रक्त कोशिका ने इसके शरीर में अपना विस्तार करना आरंभ कर दिया है। यूं समझ लो कि युग हत्यारे की एक रक्त कोशिका इसके शरीर में कई बोतल खून और बढ़ा देगी, जो इसके ग्रुप का नहीं होगा। इसको वही उपचार दिया जाना चाहिए जो गलत खून चढ़ा दिए जाने वाले मरीज को दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर कहाँ हैं? यहाँ हुए हंगामे के कारण सब हॉस्पिटल छोड़कर बाहर चले गए हैं। शक्ति डॉक्टरों और नर्सों की पूरी टीम को प्रकाश वेग से तुरंत लेकर वहां पहुंची। फौरन इसका उपचार शुरू करो। 15 मिनट बाद, परमाणु, अगर तुरंत ही हमें इसके रोग के कारणों का पता न चलता तो इलाज या रोग की जांच के लिए हुई देरी इसकी जान ले लेती। इसके लिए महामुनि भंगम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। महामुनि भंगम परमाणु एवं शक्ति के साथ वार्ड से बाहर आ गया। किंतु महामुनि भंगम, आपने अभी तक भी अपना परिचय नहीं दिया और ना ही दूसरे रहस्यों से पर्दा उठाया। मैं इसी उद्देश्य से असम के बियाबान वनों से यहाँ पहुँचा हूँ, किंतु मैं सभी रहस्यों पर से पर्दा उस कन्या ममता के सामने ही उठाऊंगा। जैसे ही उसे होश आ जाए, उसे अविलंब छतरपुर मंदिर के पीछे बनी पहाड़ियों में ले आओ। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, मगर उसे लाने में समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना करना। ये सब क्या चक्कर हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, युग हत्यारा ममता को सौभाग्य कह रहा था। कौन है वो और क्यों मारना चाहता है वो उसे? ममता को होश आ गया है। आप उससे मिल सकते हैं। इन रहस्यों का पता लगाकर ही अब मैं वापस जाऊंगी। ममता के चेहरे पर उस हादसे का खौफ अभी तक दिखाई पड़ रहा था। जो कुछ हो रहा है और जो कुछ तुम मुझे बता रहे हो, उस पर मुझे यकीन नहीं आ रहा परमाणु शक्ति। तब जहां मैं तुम्हें ले जा रही हूं, वहां पहुंचकर शायद हम तीनों को ही यकीन आ जाए। महामुनि भंगम ने भले ही ममता को बचाने में हमारी मदद की हो, मगर फिर भी उनकी ओर से भी हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि फिलहाल वो पात्र भी
मेरी निगाहों में रहस्यमय ही है। महामुनि भंगम वायदे के मुताबिक तयशुदा स्थान पर ही बैठा दिखा। आओ, आओ, ईश्वर ने मुझे मानवता की भलाई के लिए भेजा है। मुझे परम पिता परम शक्ति से इस लड़की, जिसे तुम ममता कहते हो, की प्राण रक्षा का आदेश प्राप्त हुआ है। युग हत्यारा इसे अपना शिकार बनाना चाहता है। कृपया आप हमारी समस्त जिज्ञासाओं को शांत करें। मैं असम के वनों में रहने वाली कर्णधारी जाति का गुरु हूँ। कर्णधारी सांसी इस समस्त कर्णधारी जाति का सरदार है, किंतु आजकल भेड़िया के हाथ में असम के जंगल की कमान है, इसलिए कर्णधारी उसके बनाए नियमों पर चलते हैं। भेड़िया के दूसरे रूप में कोबी से उन्हें हमेशा शिकायत रहती है, किंतु फिलहाल हम चर्चा भेड़िया, कोबी या आसाम के जंगल की नहीं कर रहे हैं। हमारी चर्चा का विषय ममता है, और ये है कि मैं कौन हूँ। मुझे परम पिता परम शक्ति से किस प्रकार इस बच्ची को बचाने का आदेश मिला है। युग हत्यारा कौन है, क्यों वो ममता के पीछे पड़ा है। दरअसल हर प्राणी के जन्म के साथ ही उसके मुख से निकली वाणी स्वर ध्वनि के रूप में ब्रह्मांड में सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों तक व्याप्त रहती है। मैं जो बोल रहा हूँ, ये शब्द मेरे बोलना बंद करते ही तुम्हें तो सुनना बंद हो जाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड में ये शब्द सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों तक स्वर ध्वनि के रूप में व्याप्त रहेंगे। प्रकृति की इन गूढ़ ध्वनियों को तुम्हारी भाषा में कॉस्मिक साउंड कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में अरबों खरबों वाणियों का भंडार भरा है। इन वाणियों में मानव से लेकर पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों के अलावा वातावरण में व्याप्त सैकड़ों प्रकार की ध्वनियां विद्यमान हो सकती है। ख ग घ ची ची चू, सू धड़ दी ब्रुक। मुझमें प्रकृति की इन गूढ़ ध्वनियों, कॉस्मिक साउंड्स को सुनने की क्षमता है। मेरे लंबे कान रिसीवर की तरह इन ध्वनियों को ग्रहण करते हैं। इन ध्वनियों से मैं किसी तूफान, चक्रवात, वर्षा, अत्यधिक ग्रीष्म व शीत, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन या ज्वालामुखी फटने के भावी संकटों का पता लगा लेता हूँ। मेरे जरिए प्राप्त इन सूचनाओं का लाभ फिलहाल जंगलवासियों को ही अधिक मिलता है। कुछ दिनों पूर्व ही मुझे उन गूढ़ ध्वनियों का विश्लेषण करते समय युग हत्यारे की मंशा का पता लगा, क्योंकि उसकी बड़बड़ाहट शब्दों के रूप में ब्रह्मांड में आ पहुंची थी। क्री क्री वी। युगों की इस कहानी का आरंभ सतयुग से हुआ। राजा रुद्रचंद्र प्रताप सिंह मणि की रूपसी पुत्री राजकुमारी सौभाग्य के रूप सौंदर्य के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। गुलाब की रंगत वाली, प्रातः काल की धूप की तरह खिली हुई, ओस की तरह पवित्र और चंद्रमा की तरह उज्जवल राजकुमारी सौभाग्य के चेहरे पर लटकती दो लटे काली नागिन की तरह बल खाया करती थी। राक्षस प्रत्येक युग में हुए हैं। उन दिनों चक्रपाणी नाम के शक्तिशाली राक्षस का राक्षसों पर दबदबा था। चक्रपाणी मृत्यु को जीतना चाहता था, इसके लिए उसने देव अमाजे को प्रसन्न किया। तू मृत्यु को जीत सकता है वत्स, किंतु तुझे सत्यवादी राजा रुद्रचंद्र प्रताप सिंह मणि की पुत्री सौभाग्य की बलि देनी होगी। मृत्यु को जीतने के लिए मैं पूरी पृथ्वी के समस्त मानवों की बलि भी दे सकता हूँ। चक्रपाणी ने एक सुंदर राजकुमार का वेश धरा और राजकुमारी सौभाग्य के स्वयंवर में जा पहुंचा। संयोग से सौभाग्य ने चक्रपाणी के गले में वरमाला डालकर उसे ही अपना पति चुन लिया, किंतु ऋषि अमावस को इस छल का आभास हो गया। उन्होंने क्रोध से कांपते हुए इस स्वयंवर को अवैध ठहराया। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, ये दुष्ट राजकुमार नहीं राक्षस है। किंतु अब तो वरमाला मैं इनके गले में डाल चुकी हूं और ये
केवल वरमाला नहीं, एक वचन है जो मैं इन्हें दे चुकी हूं। अब मुझे इसका वध करके अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। ऋषि अमावस चक्रपाणि के मन की बात समझ गए। किंतु अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। ये हत्यारा राक्षस राजकुमारी सौभाग्य की हत्या करके अमर होने का इरादा रखता है। नहीं! क्रोध में आग बबूला हुए राजा रुद्र प्रताप ने चक्रपाणि का सिर धड़ से जुदा करने का आदेश दिया। नहीं पिताश्री, ऐसा ना करे। जब भाग्य को ऐसा ही मंजूर है तो मुझे भाग्य का यह फैसला मंजूर है। इस दुष्ट की यही सजा है। भाग्य के इस फैसले में तीनों लोकों की तबाही छुपी है पुत्री। मैं ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगा और छल से हुए भाग्य के फैसले भी मुझे मंजूर नहीं। चक्रपाणि अपने असली वेश में आ गया और मारकाट मचाने लगा। सौभाग्य की गर्दन मेरे इस शस्त्र संहारक की धार के लिए ही बनी है। राजकुमारी सौभाग्य को चुपचाप मुझे सौंप दो, वरना यहां तबाही आ जाएगी। स्वयंवर के लिए आए योद्धा व अन्य राजकुमार भी इस जंग में शामिल हो गए। खत्म कर दो इस दुष्ट को। मगर उस राक्षस को मारना किसी के लिए भी सरल न था। तुम सब व्यर्थ में ही अपनी जानें गंवाने पर क्यों तुले हो? चक्रपाणि के हाथों कत्ले आम होते देख ऋषि अमावस को यह विश्वास हो गया कि राजन, मुझे लगता है कि इस दुष्ट का संहारक राजकुमारी सौभाग्य का लहू पीकर रहेगा। नहीं, ऐसा ना कहे ऋषिवर। चक्रपाणि की विष हुंकार ने वहां तांडव मचा दिया। फू, हा हा हा, मरो। चक्रपाणि काल बनकर राजकुमारी सौभाग्य के सिर पर आ पहुंचा था। तेरे योद्धा तो बहुत जल्दी चूक गए राजा। कोई बचा है तो भेज उसे भी, वरना अब तू मेरे हाथों अपनी पुत्री को नहीं बचा सकता। तो फिर तू भी सुन ले नराधम, तुझे यह वरदान है कि तू सौभाग्य को मारकर अमर हो जाएगा। मैं इस विधान को तो नहीं बदल सकता, किंतु मैं तुझे शाप देता हूं शैतान। जब तक तू इसे 4 युगों में नहीं मार देगा, तब तक तेरी इच्छा पूर्ण न होगी। पुत्री पर संकट आ पड़े तो पिता कैसे पीछे रहता? आपने ये शाप चक्रपाणि को नहीं, मेरी पुत्री को दिया है महामुनि। ये आपने क्या किया? अब प्रत्येक युग में मेरी पुत्री इस दुष्ट के हाथों मरेगी, अवश्य मरेगी। अगर ये दुष्ट सौभाग्य को मारकर अमर हो जाता तो तीनों लोक ही नहीं बचते। किंतु अब सतयुग के बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा था। इस प्रकार कम से कम प्रत्येक युग में सौभाग्य को मारने और इस शैतान को अमर होने के लिए हजारों हजार बरस प्रतीक्षा करनी होगी। उफ, नहीं। ना तो ऋषि अमावस और ना ही राजा रुद्र सौभाग्य को उस दुर्दांत के हाथों से बचा पाए। ओह, सौभाग्य मारी गई, राज्य उजड़ गया। ऋषि अमावस के शाप के कारण चक्रपाणि अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। तब चौथा युग कलयुग होगा, तब तू अवश्य सफल होगा पुत्र चक्रपाणि। तुझे प्रतीक्षा करनी होगी। सतयुग के पश्चात त्रेता युग आया। सौभाग्य ने विकासपुरी में अनुसुईया के रूप में जन्म लिया। दुष्ट चक्रपाणि जब उसका वध करने पहुंचा तो उसका रास्ता रोका महाबली भोकाल ने। भोकाल! लेकिन चक्रपाणि महादैत्य था। युग के साथ ही चक्रपाणि का नाम व रूप भी बदल गया था। मक्रपाणि, भोकाल दिखाएगा तुझे नरक का रास्ता। ऋषि अमावस का शाप जो लगा था, इसलिए भोकाल भी रक्षा न कर सका अनुसुईया की। संहारक ने जान ले ही ली उसकी। त्रेता के बाद आया द्वापर युग। कौरवों और पांडवों में महाभारत की लड़ाई इसी युग में हुई। एक और भयंकर लड़ाई हुई वुल्फानों में, भेड़िया मानव कोबी और महादैत्य चक्रपाणि के बीच, जो इस युग में जन्म लेने वाली सौभाग्य उर्फ भेड़िका का वध करने छत विशत रूप में आया।
भेड़िका के प्राणों की रक्षा करना मेरा फर्ज है। तू मेरे फर्ज को चुनौती दे रहा है हत्यारे। शत विशत के रूप में उसकी शक्ति और भी बढ़ गई थी। उसके प्रतिद्वंदी की शक्ति शत विशत हो जाती थी। कोबी वुल्फानो का सबसे शक्तिशाली योद्धा शत विशत के साथ उसकी जबरदस्त जंग हुई। तू व्यर्थ ही मेरे रास्ते में आ रहा है। तू इसे बचा नहीं पाएगा कोबी, क्योंकि प्रत्येक युग में इसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी मृत्यु किसके हाथों से लिखी है। मारो, मारो इस दैत्य को। वुफ वुफ। ओह, मेरी गदा को क्या हुआ? ये शत विशत हो रही है। किंतु विजय मिली शत विशत उर्फ चक्रपाणी को, जिसने अनंततः भेड़िका को मार ही डाला। खचाक। महामुनि भंगम ने अपनी बात खत्म की और इस बार फिर कलयुग में सौभाग्य ममता के रूप में चक्रपाणी उर्फ युग हत्यारा के सामने है। गूढ़ ध्वनियों यानी कॉस्मिक साउंड के जरिए ही मुझे परम पिता परम शक्ति का आदेश प्राप्त हुआ है कि अगर इस बार भी चक्रपाणी की यह कोशिश सफल हो गई तो वो खतरा जो सतयुग में सिर उठाने वाला था अब सिर उठाएगा। मेरा कार्य इन सूचनाओं को केवल तुम तक पहुंचाना था शक्ति, क्योंकि सिर्फ तुम ही इस युग में सौभाग्य उर्फ ममता को बचा सकती हो। किंतु मैं तो उस दुष्ट राक्षस को जलाकर भस्म भी कर चुकी हूं। इस भ्रम में मत रहो। भोकाल और कोबी जैसे महाशक्तिशाली योद्धाओं के भी जिसने पसीने छुड़ा दिए हो, अगर वो आसानी से ही मर सकता होता तो सतयुग में ही मार डाला गया होता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप कर्णधारी गुरु के बारे में जानना चाहते हैं तो पढ़े कोबी और भेड़िया का कॉमिक विशेषांक कदम कदम पर खतरा और पत्थर कोबी पत्थर भेड़िया, जो कि चैनल पर जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। जरूर पढ़े। दरअसल उसे किसी एक युग में मारा नहीं जा सकता था, इसीलिए ही तो ऋषि अमावस ने उसे ऐसा शाप दिया था ताकि उसे अमर होने के लिए हजारों वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़े। कलयुग में दिल्ली में सौभाग्य उर्फ ममता की तलाश के लिए ही उसने एक कत्ल करके ममता का नाम डायरी में लिखकर छोड़ दिया था, ताकि ममता उस लाश तक पहुंच सके जिस प्रकार एक मुर्दे के शरीर पर अधिकार करके उसने हमला किया है। उससे लगता है कि उसकी तलाश पूरी हो गई है और अब वो जो हमला करेगा वो और भी घातक होगा, क्योंकि अब वो अपने असली वेश में आकर हमला करेगा और उसे चारों युगों में जाए बिना नहीं मारा जा सकता। और ये काम शक्ति को करना होगा, क्योंकि जब तक एक ही व्यक्ति उसे चारों युगों में जाकर नहीं मारेगा वो नहीं मरेगा। शक्ति चारों युगों में कैसे जाएगी? टाइम ट्रैवलिंग करके। इस कार्य में मैं उसकी मदद करूंगा। शक्ति के पास प्रकाश की गति है। वो टाइम ट्रैवलिंग करके भूत में भी जा सकती है और भविष्य में भी। उसे कर्मशः सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में जाकर युग हत्यारा को खत्म करके वापस कलयुग में लौटना होगा और यहाँ करना होगा युग हत्यारा का हमेशा के लिए खात्मा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।